सुखदेव स्वामी जिनका नाम कलविंद है, राधा रानी जी का स्तवन करते हैं। तब राधा रानी जी ने कहा कि कलविंद, अभी तो ठाकुर जी जाएंगे, उनके संग में केवल हम जाएंगे और अभी जाकर के पहले केवल ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाओं को करेंगे, उसके बाद फिर आप जाइए, तो जो ठाकुर जी लीलाओं को करेंगे उसको जन जन तक पहुंचाना है। वही सुखदेव स्वामी कैलाश पर्वत पर एक सुख यानी तोते के अंडे के रूप में एक वृक्ष की खूखट में प्रकट हो गए और उसी समय पर पार्वती मैया ने जिद किया कि आप तो खुद अमर हैं और हम अमर नहीं हैं। अच्छा, नारद जी ने मंत्र दे दिया था एक दिन जाकर के। नारद जी ने मैया से पूछा, मैया भोले बाबा तो आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। कहा, इतना कि हमारे अलावा किसी को नहीं चाहते। तब तो आपसे भोले बाबा सारे राज बताते होंगे। मैया ने कहा, वो तो सब बतलाते हैं, छोटी सी भी बात होती है तो बतलाते हैं। तो नारद जी ने पूछा, अच्छा मैया ये बतलाओ, ये जो भोले बाबा ने मुंडों की माला पहन रखी है, इसके विषय में बतलाया है कभी? किसकी माला है, कब से पहने हुए हैं? मैया ने कहा, ये बात तो नहीं बतलाया हमें। तो नारद जी ने कहा कि बतलाइए, इतनी राज की बात तो आपसे बतलाई नहीं। एक दिन पार्वती मैया अड़ गई, पूछने लगी, आप बतलाइए, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं तभी तो आपने इतने दिनों से बतलाया नहीं हमें। भोले बाबा ने कहा, देवी ऐसा नहीं है, ये प्रेम का प्रतीक ही है। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, ये मुंडों की माला उसका प्रमाण है। कैसे? कहा, ये जो मुंड की माला है ये आपकी मुंडों की माला है। अच्छा, हमारे जने इतने बार हम शरीर छोड़ चुके हैं? भोले बाबा ने कहा, हां देवी। तो मैया ने कहा, फिर तो आप और कपटी निकले। अरे आपने ऐसा कौन सा अमृत पान कर रखा है कि आप तो मरते नहीं, हम ही बार बार मरते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, अभी आपने अमर कथा को श्रवण नहीं किया, अपने मन का कनेक्शन परमात्मा से नहीं जोड़ा है, इसलिए बार बार कनेक्शन कट जाता है। तो मैया ने कहा कि हम भी उस कथा को सुनना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि चलो आज सुनाते हैं। तो भोले बाबा ने क्या किया, पहले वहां का वातावरण पवित्र किया और कोई ऐसा व्यक्ति वहां नहीं आ जाए जो उसका अधिकारी नहीं हो, तो थपोड़ियां बजाए भोले बाबा ने 3 बार कि वहां से पशु पक्षी चले जाएं, कोई जीव जंतु नहीं रह जाए, वातावरण पवित्र हो जाए। लेकिन जहां भोले बाबा बैठे थे उसी वृक्ष की खोखट में और तोते का अंडा रखा था, तो भोले बाबा के थपोड़े बजाने से सब तोड़ गए, पशु पक्षी उड़ गए, जीव जंतु चले गए, सब वहां से चले गए। लेकिन जैसे भोले बाबा ने पहली थपोड़ी बजाया तो उस अंडे में जीव पड़ गया, दूसरी थपोड़ी में वो अंडा खुल गया और तीसरी थपोड़ी में वो अंडे से जो जीव निकला वो हृष्ट पुष्ट होकर के बैठ गया। अब भोले बाबा ने यहां कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी जी, हम तो आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, अब हमको कैसे पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं? तो कहा, बीच बीच में हुंकारी भरते जाइए। तो पार्वती मैया हुंकारी भरते जा रही है, भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। अब मैया जब तक भगवान के भक्तों की और थोड़ी ऐसे प्रसंग चलते रहे तो खूब आनंद आया, लेकिन जैसे ही अध्यात्म का विषय चालू होता है उस समय पर मन यहां वहां जाने लगता है, फिर निद्रा आने लगती है। तो मैया का जैसे मन एकाग्र हुआ तो मैया को आ गई नींद। अब वो जो पक्षी बैठा था, जो कलविंद जी सुख यानी तोते के अंडे के रूप से प्रकट हुए तोता बन करके, उनने विचार किया कि अगर मैया सो गई है, भोले बाबा भी कथा बंद कर देंगे तो अब मैया तो कभी भी सुन लेंगे, पर यह अवसर हमें दोबारा तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर सुखदेव स्वामी ने और मैया के जैसे और हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया।
तो यहाँ कार्य भरते जा रहे हैं, कथा हुई और कथा जैसे पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने कहा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकदम से मैया की नींद खुली। क्या कह रहे थे प्रभु जी? वो गोपिकाएं क्या प्रसंग बतला रही थी। भोले बाबा ने कहा कि देवी ये तो परसों की बात है। तो मैया ने संकोच में कहा क्या बतलाएं, हमें निद्रा आ गई थी। तो भोले बाबा ने कहा लेकिन जब आप सो गई तो ये हुंकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा का ध्यान गया, ओहो इस तोते ने कथा सुन लिया। तो भोले बाबा ने बहुत ध्यान दिया, नहीं उठाया त्रिशूल की, कैसे बिना आज्ञा की कथा सुन लिया तुमने, और त्रिशूल उठा करके दौड़े उसके पीछे। तो मैया चूंकि जिसने अमर कथा श्रवण कर लिया, मैया भी तो इसलिए सुन रही थी कथा कि बार बार मरना पड़ता है तो ये मरने का, जन्म लेने का चक्र ही समाप्त हो जाए। तो क्या भोले बाबा को इसकी जानकारी नहीं थी? थी, लेकिन भोले बाबा उसको यथा स्थान पहुंचाना चाहते थे कि इसका सही स्थान क्या है। और सुखदेव स्वामी भी जानते थे कि मैं अमर हो चुका हूं, लेकिन माई बाप की मर्यादा रहती है। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं माता पिता मारे तो मार सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए और पिता वृद्ध हो गए तो पिता कमजोर हो गए और बालक क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। अब ऐसी अवस्था में अगर सोचिए कि बेटा को पिताजी मारने लग जाए तो बेटे का क्या धर्म बनता है? शक्तिशाली तो बेटा है। शक्तिशाली कौन हो गया है? अब बेटा, क्योंकि युवा हो गया है और माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामर्थ्यवान हो गए तो उनके सामने खड़े हो जाएं। धर्म कहता है कि या तो उनके स्थान के सामने से आप दूर हो जाएं और या सिर को नीचा कर लें। तो सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि अब भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया तो उस स्थान से ही चल पड़े। अब सोचा जाऊं कहां, बच तो सकता नहीं भोले बाबा से। तो व्यास नारायण की पत्नी थी बिटका देवी मैया, उनके मुखार बिंद से होते हुए उनके गर्भ में स्थापित हो गए। भोले बाबा व्यास जी से आकर के कहते हमारे उस अपराधी को आप निकालिए बाहर। व्यास नारायण ने प्रार्थना किया, भोले बाबा लौट करके आए।